अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मराठी सुगम भारती इत्या 7वीं। क्या आप लोग मराठी पढ़ने के लिए तैयार हैं? व्हेरी गुड। चला सुरू करूया आता मराठी। माध्यम आहे आमचा उर्दू, इयत्ता 7वी, विषय आहे आमचा मराठी आणि आजचा जे पाठ आहे पाठ क्रमांक 7 ताईस पत्र। पाठ क्रमांक 7 ताईस पत्र हे पाठ आज आम्ही शिकणार आहे आणि मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज। चला सुरू करूया आता आमचा पाठ। तैयार आहे ना तुम्ही? वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, जिसका नाम है ताईस पत्र, बहन के लिए खत। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिनांक है 15/12/2020। प्रियताई, सप्रेम नमस्कार। आगे लिख रहा है वो, तुझा पत्र मिळाला। अभी ये खत है, क्या है? खत है जो भाई लिख रहा है अपनी बहन, जो कि भाई लिख रहा है अपने बहन के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि ख़त किस तरह लिखे जा रहा है, उसकी शुरुआत किस तरह हो रही है, कितने हिस्से उसके होते हैं और दिनांक कहाँ लिख के जाते हैं, ये सब आप गौर से देखिए। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। समझला तुम्हाला? ओके। आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो लास्ट में आपको दिख रहा है वो देखिए ध्यान से। नीचे लिखा हुआ है तुझा भाऊ मयूर। देखिए आप लोगों ने, ये साइड में दिख रहा है ना आपको खत? हाँ, ये आपकी किताब का ही फ़ोटो है, किताब की ये तस्वीर है। ओके, तो समझने के लिए हमें आसानी होगी कि खत कौन लिख रहा है, मयूर लिख रहा है। चलिए। प्रियताई, सप्रेम नमस्कार, तुझा पत्र मिळाला, पण मला पत्र पाठवायला उशीर झाला, क्षमस्व। अगं ताई, तुला मी सांगितलं होतं ना आमची सहल जाणार आहे म्हणून। मागच्या आठवड्यात मी सहलीला जाऊन आलो। कुठे माहीत आहे? पुण्याला। समझ रहे आपको? सबसे पहले स्टार्ट में खत शुरू हुआ, प्रियताई यानी मेरी प्यारी बहन, सप्रेम नमस्कार, उसने आदाब किया उसको। तुझा पत्र मिला, तुम्हारा पत्र मिला, पण मला पत्र पाठवायला उशीर झाला, मुझे उसका जवाब लिखने के लिए देरी हो गई, क्षमस्व यानी मुझे माफ़ कर दे। अगं ताई,
तुला मी सांगितलं होतं ना. अरे बहन, मैंने तुझे बताया था ना, आमची सहल जाणार आहे म्हणून. हमारी पिकनिक जाने वाली है. मागच्या आठवड्यात मी सहलीला जाऊन आलो. पिछले हफ्ते हम सहल पर यानी कि पिकनिक पर जाकर आ गए. कुठे माहीत है? कहाँ गए थे मालूम है? पुण्याला. हम गए थे पूना घूमने के लिए. बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? वेरी गुड. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा. चलिए तो बढ़ते आगे. जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर ख़त की शुरुआत हो चुकी है, पत्र की शुरुआत हो गई है और मयूर अपने बहन को ख़त लिख रहा है और वो सहल पर जाकर आया था उसके बारे में, पिकनिक पर जाकर आया था उसके बारे में यहाँ पर वो बता रहा है. कहाँ गया था वो पिकनिक? पूना. ध्यान से सुनिए, मैं आखिरी में आपसे सवाल पूछने वाला हूँ. ओके, चलिए बढ़ते आगे. खूप धमाल आली सहलीत. पुणे तेथे काय उणे म्हणतात ते खोटं नाही. पुण्यात एवढी प्रेक्षणीय स्थळ आहेत की आम्हाला 2 दिवस पुरे पडले नाहीत. थांब, तुला सविस्तार सांगतो. क्या बोल रहा है यहाँ पर? हमने वहाँ पर जाकर खूब मस्ती की. कहाँ गए थे वो? पूना में. आपको यहाँ पर तस्वीर दिख रही है, साइड में जो आपको नक्शा दिख रहा है, ये किसका नक्शा है? आपको तो पता ही है. जी हाँ, वेरी गुड. ये है हमारे इंडिया का मैप यानी कि भारत का नक्शा. और जो आपको हल्का ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है वो है हमारा महाराष्ट्र, बराबर ना. और पूना भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है. महाराष्ट्र में पूना और नागपुर आपको दिख रहा है, बराबर ना. ये पूना और ये नागपुर. तो कहाँ गए थे उनकी सहल यानी कि पिकनिक? पूना. वेरी गुड. देखिए, ये रहा महाराष्ट्र का मैप. अब जो ब्लू में है वो है ज़िला पूना. पूना सिटी नहीं है, ये पूना ज़िला है और उसके अंदर एक शहर है. पूना ज़िला के अंदर एक शहर है पूना. तो वो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे. वही बता रहा है यहाँ पर मयूर. खूब धमाल आली, हमने बहुत मस्ती करे. पुणे तिथे ऊने यानी इतनी वहाँ पर गर्मी है कि जो लोग बोलते हैं ना कि पूना में बहुत गर्म होता है, वो एकदम सही बोलते. ते खोटं नाही. पुण्यात एवढी प्रेक्षणीय स्थळ आहेत यानी इतने घूमने की जगह आहे की आम्हाला 2 दिवस पूरे पडले नाहीत, कि हमें 2 दिन भी पूरे नहीं पड़े. थांब, तुला सविस्तर सांगतो. रुक जा, मैं तुमको एकदम विस्तार से और तफसील से बताता हूँ. समझ में आ रहा है आपके? हाँ. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हमने पूना गए, बहुत मस्ती किए और पूना में बहुत गर्म है और बहुत घूमने लायक जगह है. मैं तुझे सारी कहानी तफसील से सुनाता हूँ. कौन कह रहा है ये? मयूर कह रहा है अपनी बहन से खत के ज़रिए. क्लियर? इतना समझ में आ गया आपके? वेरी गुड. चलिए बढ़ते हैं आगे. अगं, आम्ही सकाळी 10 वाजता पुण्यात पोहोचलो. लगेच नाश्ता करून आम्ही पुणे दर्शनसाठी निघालो. लाल महाल, शनिवार वाडा पाहिला. लाल महालातून फिरताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाच्या, शौर्याच्या कथा आमच्या बाईंनी सांगितल्या. क्या बोल रहा है यहाँ पर वो? अरे बहन, आम्ही सकाळी 10 वाजता पुण्यात पहुँचलो. हम सुबह 10 बजे कहाँ पहुँच गए? पूना पहुँच गए और फ़ौरन नाश्ता किए और पूना दर्शन के लिए निकल गए, यानी पूना देखने के लिए हम निकल गए. तो हमने देखा लाल महल. तस्वीर दिख रही है आपको यहाँ पे लाल महल की? हाँ, यही है लाल महल यानी कि लाल महल. उसके बाद हमने देखा शनिवार वाड़ा. क्या देखा? शनिवार वाड़ा. अभी आगे कह रहा है मयूर, लाल महालातून फिरताना यानी लाल महल में घूमते हुए शिवाजी महाराज की बहादुरी और दिलेरी के किस्से
हमें हमारी टीचर सुना रही थी। कौन सुना रहा था? उनकी टीचर, उनकी बाई उनको सुना रही थी। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है मयूर कि हम सुबह 10 बजे पूना पहुँच गए। हमने फ़ौरन नाश्ता किया, उसके बाद हम पूना दर्शन के लिए निकल गए। फिर हमने लाल महल देखा, शनिवार वाड़ा घुमा, और लाल महल में घूमते हुए हमारी टीचर ने हमें शिवाजी महाराज की बहादुरी और दिलेरी के किस्से सुनाए। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। त्या ऐकत तिथे फिरताना आम्ही इतिहासात जागतो आहोत असं वाटत होतं। शनिवार वाडा पाहून डोळे तृप्त झाले। केवढा भव्य आहे तो शनिवार वाड़ा। क्या बोल रहा है मयूर कि वहाँ पर घूमते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इतिहास यानी तारीख़ में जी रहे हैं। वो घूम भी रहे थे और उनकी टीचर उनको किस्से भी सुना रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम तारीख़ में ही जी रहे हैं, बल्कि तारीख़ का सफ़र कर रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा था। शनिवार वाड़ा पाहून डोळे तृप्त झाले। काय पाहून? शनिवार वाड़ा। ये तस्वीर जो दिख रही ना आपको, हाँ, ये शनिवार वाड़े की ही तस्वीर है। तो मयूर यहाँ पर कह रहा है कि शनिवार वाड़ा घूमते वक्त और उसको देखने के बाद हमारी आंखें जो है वो तृप्त हो गई, यानी आँखों में ठंडक आई। केवड़ा भव्य आहे तो शनिवार वाड़ा, कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है वो शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा तो आपने देखे ही होंगे मूवी के अंदर। देखे हैं ना? मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपने कौन सी मूवी में देखे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं मयूर कि हम जब घूम रहे थे शनिवार वाड़ा और लाल महल और उसके किस्से भी सुन रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम तारीख़ में जी रहे हैं और उसको पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं। तारीख़ को क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। आगे वो कह रहा है कि शनिवार वाड़ा देखकर हमारे आँखों को ठंडक पहुँची, हमारी आंखें ठंडी हो गई। कितना बड़ा है, कितना भव्य है शनिवार वाड़ा। समझ में आ रहा है ना आपके? चलिए बढ़ते आगे। देखिए आगे मयूर सांगतो, त्यानंतर आम्ही केळकर वस्तू संग्रहालय, पर्वती, सारसबाग, महाजी शिंदे यांची छत्री ह्या स्थळांना भेट दिल्या। क्या बोल रहा है मयूर? त्यानंतर आम्ही केळकर वस्तु संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम में हम गए। जैसा कि आपको तस्वीरों में यहाँ पे दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए। पर्वती, उसके बाद सारसबाग, उसके बाद महाजी शिंदे। जो छतरी आपको दिख रही है ना तस्वीर में, हाँ, तस्वीर नंबर 4, ये है महाजी शिंदे की छतरी। ये जो दिख रही है ना आपको तस्वीर नंबर 3, ये वाली है महाजी शिंदे की छतरी। वो बोल रहा है कि हम इन जगहों पर क्या किए, हमने विज़िट किए, यहाँ पर गए, इनको देखे। सबसे पहली तस्वीर में आपको दिख रहा है म्यूज़ियम, उसके बाद दिख रहा है पर्वती, उसके बाद दिख रहा है आपको महाजी शिंदे की छतरी, और उसके बाद दिख रहा है आपको सारस बाग। ये पूरी तस्वीरें इन चारों चीज़ों की है। वो बोल रहा है मयूर कि हम यहाँ पर गए, घूमे फिरे। समझ में आ रहा है ना आपके? कहाँ कहाँ गए वो लोग? म्यूज़ियम गए सबसे पहले, उसके बाद पर्वती गए, उसके बाद सारस बाग गए, महाजी शिंदे की छतरी देखी। ये तमाम जगहों पर वो गए, घूमे और फिरे। वहाँ पर जाकर उन्होंने खूब एंजॉय किया। चलिए बढ़ते आगे। अभी देखिए आगे क्या कह रहा है मयूर। पर्वतीवरून पुण्याचा खूप मोठा परिसर नजरेच्या एका टप्प्यात दिसतो।
ही ठिकाण बघता बघता संध्याकाळ केव्हा झाली ते समजलंच नाही. नंतर आम्ही मुक्कामाच्या ठिकाणी गेलो. क्या बोल रहा है वो कि हम कहाँ गए थे? पर्वती. जैसा कि आपने देखे ना पिछली तस्वीर में, पर्वती गए थे. हाँ, तो ये है वो पर्वती. पर्वती से पूना दिखाई देता है, ऐसा कह रहा हो. पूरा पूना एक बार में दिख जाता है. और वो बोल रहा है कि आगे कि ये तमाम जगहों पर घूमते घूमते हमें पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई. इतना घूमने में हम मस्त थे, इतना घूम रहे थे, इतना इन्जॉयमेंट कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई. और जब शाम हो गई तो वो उनके मुकाम की जगह पर गए, यानी जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, जहाँ पे वो रात में रुकने वाले थे, जहाँ पर रात में आराम करने वाले थे, सोने वाले थे, उस जगह पर वो चले गए. समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि पर्वती से पूरा पूना एक नज़र में दिखाई देता है और कितना बड़ा पूना है. और ये ठिकान देखते देखते शाम कब हो गई पता ही नहीं चला. और फिर बाद में हम हमारे मुकाम की जगह, रुकने की जगह पर चले गए. चलिए बढ़ते हैं आगे. खत कौन लिख रहा है? ये मयूर लिख रहा है खत. किसे लिख रहा है? अपनी बहन को लिख रहा है. देखिए क्या बोल रहा है आगे वो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गेलो. विद्यापीठाचा केवढा भव्य परिसर आहे. आमचे तर पाय दुखायला लागले चालून चालून. तिथली आयुका ही संस्थाही पाहिली. क्या बोल रहा है यहाँ पर वो कि हम दूसरे दिन सुबह उठे और फिर हम गए पुणे यूनिवर्सिटी देखने के लिए. पुणे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वेरी गुड, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ. क्लियर? विद्यापीठ मतलब यूनिवर्सिटी. तो बोल रहा है कि दूसरे दिन हम गए पुणे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी. और आगे वो कह रहा है कि कितना बड़ा उसका परिसर है, कितनी दूर तक वो फैली हुई, कितना बड़ा उसका परिसर है. और आगे कह रहा है कि वहाँ पर घूमते घूमते हमारे तो पैर ही दुखने लग गए. इतना बड़ा उसका परिसर है, इतना बड़ा उसका ग्राउंड है, इतना बड़ा उसका एरिया है. और आगे कह रहा है कि वहाँ की आयु का संस्था भी उन्होंने देखी. समझ में आ गया? वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम पुणे विद्यापीठ गए, यानी कि यूनिवर्सिटी गए, और वहाँ पर हमने घूमे. इतनी बड़ी थी वो कि घूमते घूमते हमारे पैर दुखने लग गए. और वहाँ पे जो एक संस्था थी आयुका, उसे भी हमने देखा. तो यहाँ पर वो पूरे पुणे की जानकारी बता रहा है. कौन? मयूर अपनी बहन को. और ये इन्फॉर्मेशन उसके ज़रिए आपको भी मिल रही है. ठीक है ना? चला पुढे चला, बढ़ते हैं आगे. त्यानंतर आम्ही सिंहगडावर गेलो. त्याची भव्यता, तिथली शांतता, निसर्ग सौंदर्य आणि या गडाशी जोडलेली तानाजी मालुसरे यांची शौर्यकथा, ही सगळी ठिकाणं पाहून आम्ही भारावून गेलो. क्या बोल रहा है वहाँ पर वो? उसके बाद वो बोल रहा है कि हम उसके बाद सिंहगढ़ पर गए. त्याची भव्यता यानी कितना बड़ा उसका परिसर है, कितना खूबसूरत वो परिसर है. और आगे बोल रहा है कि तिथली शांतता, वहाँ की शांति, वहाँ का सुकून, निसर्ग सौंदर्य, वहाँ की सुंदरता और वहाँ का परिसर. और उसके आगे वो कह रहा है कि इस किले से जुड़ी हुई तानाजी मालुसरे यांची शौर्य कथा, यानी इनकी बहादुरी की कथा है. किसकी? तानाजी मालुसरे. तानाजी, कुछ याद आया आप लोगों को? नहीं याद आया? ठीक है, मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा. तानाजी है ना, समझदार को इशारा काफ़ी है. तो तानाजी
चलिए बता देता हूँ, तानाजी मूवी तो आपने देखी ही होगी। तानाजी मालुसरे यांची शौर्य कथा यानी उनकी बहादुरी की कथाएं भी हमने वहाँ पर सुनी। अब वो बोल रहा है कि इतने सारे ठिकान हमने वहाँ पर देखे और हमें घूमते फिरते हुए बहुत मज़ा आया। समझ में आ रहा है आपके? अभी खत चल ही रहा है, किसका? मयूर का। मयूर लिख रहा है अपने बहन को खत। तो यहाँ पर वो कह रहा है मयूर कि हम सिंहगढ़ पे गए, वहाँ की शांति, वहाँ का सुकून, उसका परिसर, वहाँ की सौंदर्यता, वहाँ की खूबसूरती सब हमने देखी और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई, किले से जुड़ी हुई तानाजी मालुसरे की बहादुरी की कथाएं भी हमने, बहादुरी की कहानियाँ भी हमने वहाँ पे सुनी। चलिए बढ़ते आगे। अभी हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ख़त्म हो रहा है हमारा पत्र, इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शुरुआत किस तरह हुई, दरमियान में क्या था और फिर आखिर में क्या है, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आखिर की तरफ आ रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे मयूर कह रहा है कि मी पुण्याहून परतल्यावर ठरवलं की आपला सगळा इतिहास वाचायचा, आपला सगळा इतिहास वाचायचा आणि समजून घ्यायचा, हा माझा नवीन वर्षाचा संकल्प आहे। हे सगळं पाहताना मला तुझी खूप आठवण आली। क्या बोल रहा हो कि हम पुणे से वापस आ गए और पुणे से वापस आने के बाद मैंने ये तय किया कि मुझे हमारी पूरी तारीख, पूरा इतिहास पढ़ना है। और इतिहास पढ़ना ही नहीं है, तारीख पढ़ना ही नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसे समझना भी है। ये मेरा नए साल का अज़्म है, इरादा है, संकल्प मैंने ऐसा लिया हूँ। आगे वो कह रहा है कि हे सगळं पाहताना मला तुझी खूप आठवण आली। ये सब देखते हुए मुझे तेरी बहुत याद आई। किसकी याद आई उसको? बहन की याद आई। तो यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि पुणे से वापस आने के बाद मैंने ये तय किया कि मैं अपना पूरा इतिहास पढ़ूँगा और पढ़ना ही नहीं बल्कि उसको मैं समझूंगा भी। ये मेरा नए साल का अज़्म है, मेरा ये इरादा है, पुख्ता इरादा है, ये सब मैं पढ़ूंगा। और जब मैं पुणे घूम रहा था तो मुझे तेरी क्या आई? याद आई। क्यों याद आई? क्योंकि वहाँ पर घूमते वक्त उनको बहुत इन्जॉयमेंट हुआ था, बहुत उनको मज़ा आया था, है ना। उसकी बहन साथ में रहती थी तो उसे भी बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर क्या किया उसने? नए साल का संकल्प लिया, है ना। अब मुझे ये बताइए, नए साल का संकल्प उसने लिया तो नया साल आने वाला था क्या? जल्दी बताइए। हाँ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सबक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपका ध्यान था या नहीं, बराबर ना। जी हाँ, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया हूँ दिनांक, तारीख बताया हूँ कि ये खत कब लिखा गया है। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि ये खत लिखा हुआ था 15/12/2020, बराबर ना। कितने तारीख को लिखा हुआ था? 15 दिसंबर को, यानी जब ये खत लिख रहा था तब साल का आखिरी महीना चल रहा था, यानी दिसंबर चल रहा था और उसके भी 15 दिन हो चुके थे। और जब तक ये खत उसको मिलता उसके बहन को, तब तक तो नया साल आ ही जाता था। तो उसकी बहन को भी ये मालूम हो जाता था कि इसने संकल्प लिया है। तो देखिए किस तरह इस खत को तरतीब दिया गया है कि बराबर से उसके अंदर तारीख भी लिखी हुई है और सब उससे मैच हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मार्च में खत लिख रहा है और फिर न्यू ईयर का क्या कर रहा है? संकल्प ले रहा है, ऐसा नहीं है, बराबर ना। हाँ, तो मयूर ने नए साल का अज़्म उठाया है कि वो अपना पूरा इतिहास पढ़ेगा और उसको क्या करेगा? समझेगा भी। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे पत्र के इख्तिताम पर। जो हमारा पत्र है वो ख़त्म हो रहा है। खत जो ख़त्म हो रहा है किस तरह ख़त्म होता है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है, तीर्थरूप बाबा वो आईला साष्टांग नमस्कार, यानी जैसे लिखते हैं अपन हमारे प्यारे आदरणीय, हाँ उस तरह आदरणीय बाई यानी अम्मी अब्बा को मेरा नमस्कार कहना। मी इथे मजेत आहे, माझा अभ्यासही व्यवस्थित चालला आहे,
मी तुझ्या पत्राची वाट पाहतो आहे। क्या बोल रहा है वो कि अम्मी अब्बा को मेरा सलाम कहना, और मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है, और मैं तेरे ख़त का इंतज़ार करूँगा। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो देखिए आप लोगों ने किस तरह यहाँ पर ख़त ख़त्म हुआ है, बराबर ना। देखिए किस तरह बाकायदगी से सलाम दुआ की गई है, और तेरे पत्र का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर साइड में तुझा भाऊ मयूर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कौन लिख रहा था ख़त, ये मयूर लिख रहा था। क्लियर ना? किस तरह लिखना है आपको मैंने स्टार्ट से आखिर तक बताया हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, तो हम करने वाले हैं एक एक्टिविटी। चलिए, विचार करा आणि सांगा। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, सवाल को पढ़िए और नीचे उसके एग्जाम्पल भी दिए हुए क्या करना है। एक तरफी माहितीची देवाणघेवाण करणारे साधनापुढे अशी खूण करा, तर दुतर्फी माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या साधनापुढे अशी खूण करा। जैसे उदाहरण आहे, देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे चिट्ठी एक तरफा है तो उसको इस तरह की दिख रही है आपको, इस तरह की निशानी देना है। और जैसे फ़ोन है दोनों तरफा है, यानी फ़ोन पर दोनों तरफ बात हो सकती है। सवाल समझ में आया ना आपके, कि जो एक तरफा है उसके आगे सिंगल वाली निशानी लगाना है, और जो तो दो तरफा है उस पर इस तरह की निशानी आपको लगाना है। तो सवाल नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितने टोटल 12 चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, उसके सामने आपको इस तरह की निशानी लगाना है। तैयार है आप लोग? चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने सवाल है। तो सबसे पहले है फैक्स। अब मुझे बताइए, फैक्स एक तरफा होता है या दो तरफा होता है? दोनों तरफा होता है। इधर से भी फैक्स दे सकते हैं, उधर से भी फैक्स मंगवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है पत्र। पत्र भी क्या होता है? दोनों तरफ से होता है, इधर से भेज भी सकते हैं और उधर से मंगवा भी सकते हैं। ईमेल भी दोनों साइड होता है, इसलिए इस तरह की निशानी वहाँ पे लगाई गई है। मोबाइल पर भी दोनों तरफ से बात होती है, बराबर ना। उसके बाद है अंतरजाल मतलब इंटरनेट की मदद से हम क्या करते हैं, अगर हम सोशल मीडिया छोड़ दें तो उस पर से सिर्फ हम मालूमात ही निकाल सकते हैं, तो वो सिंगल साइड है, वन साइड। रेडियो दो साइड है कि वन साइड है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, वन साइड है। वर्तमान पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, अखबार होते हैं ना, वो कौन से साइड है? दो साइड है कि वन साइड है? वेरी गुड, वन साइड है। मोबाइल संदेश, मोबाइल से मैसेज भेजते हैं ना हम, तो वो भी दो साइड है, इधर भेज भी सकते हैं मंगवा भी सकते हैं। चर्चा करते हैं ना हम लोग, बहस करते हैं, तो वो दोनों साइड होती है, बराबर ना। एक आदमी चिल्ला रहा है तो उसको चिल्लाना कहते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो उसे चर्चा कहते हैं, और वो दोनों साइड होती है। उसके बाद है मुलाकात, यानी किसी से मिलने जा रहे हैं हम, सामने कोई बंदा रहेगा तभी तो हम मिल पाएंगे ना। हाँ, तो मुलाकात भी क्या होती है? दोनों साइड होती है। इसके अलावा है जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट, इश्तिहारात होते हैं ना, जो बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, हाँ, वो वन साइड होते हैं। और लास्ट है हमारा भाषण भी क्या होता है? दो साइड नहीं, एक साइड होता है। देखे ना आप लोगों ने, नेता लोग भाषण देते हैं, तो वो ऊपर रहते हैं और नीचे जनता उनकी सुनते रहती है, तो वो वन साइड होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, अपनी पढ़ाई बराबर करते रहिए, और ख़ास बात वालिदैन की खिदमत कीजिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।